डीसीए के इस कंप्यूटर कोर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डीसीए के इस कोर्स में आज हम लोग नोटपैड के बारे में सीखेंगे। नोटपैड का यूज़ हम लोग नोट्स क्रिएट करने के लिए करते हैं। नोटपैड की हेल्प से हम कोई भी नोट्स क्रिएट करके उसे सेव करके रख सकते हैं, या फिर जल्दी में हमें कोई छोटा सा नोट्स या फिर आईडी पासवर्ड कोई भी चीज़ अगर हम उसे सेव करके रखना चाहते हैं तो हम नोटपैड में ईज़िली इस काम को कर सकते हैं। नोटपैड को यूज़ करना बहुत ही आसान है। नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विंडोज़ के साथ इनबिल्ट हमें मिलता है। इसे हमें अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना ही नोटपैड को हमें क्रोम से या फिर कहीं से डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। ऐसा हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे ही हम लोग का विंडोज़ इंस्टॉल होता है उसी के साथ ही साथ नोटपैड, MS पेंट जैसी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल हो जाती है। उसमें इनबिल्ट हमें मिलता है। इसे हमें अलग से इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। नोटपैड का यूज़ हम लोग टेक्स्ट एडिटर के रूप में भी कर सकते हैं। नोटपैड के बाद एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए इसे हमें पहले नोटपैड प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। फिर डाउनलोड करने के बाद हम उसे इंस्टॉल करते हैं, फिर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नोटपैड को हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये विंडोज़ हमें पहले से ही देता है। आज के इस वीडियो में हम लोग नोटपैड कोर्स को कम्प्लीटली सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नोटपैड को हम लोग ओपन कैसे कर सकते हैं। नोटपैड को कितने तरीके से हम ओपन कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो अभी हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। तो अभी सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम लोग जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग सर्च करेंगे नोटपैड, NOTE। हम लोग सिर्फ नोट लिखेंगे तो हमें नोटपैड मिल जाएगा। तो जस्ट हमें सिंपल इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो ये नोटपैड हमारा ओपन हो जाएगा। इस नोटपैड का साइज़ हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर यदि हम इसके लास्ट में जाएंगे तो यहाँ से इसे क्लिक करके हम इसका साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो एक तो हम लोग सर्च करके नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। एक और तरीका है नोटपैड को ओपन करने का, और इसे क्लोज़ करने के लिए यहाँ पे जो क्रॉस बटन दिख रहा है यहाँ पे हम लोग क्लिक करके नोटपैड को हम लोग क्लोज़ भी कर सकते हैं। एक और तरीका होता है नोटपैड को ओपन करने का। हम लोग स्टार्ट में जाएंगे। स्टार्ट में जाने के बाद हम लोग जाएंगे ऑल ऐप्स में। ऑल ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि W वाले सेक्शन में है, जिसका नाम है विंडोज़ एसेसरीज़। विंडोज़ एसेसरीज़ में हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से ड्रॉप डाउन में कुछ सॉफ्टवेयर हमें दिखेंगे जहाँ पे हमें एक नोटपैड भी मिलेगा। यहाँ से हम लोग नोटपैड को भी ओपन कर सकते हैं। ये नोटपैड हमारा ओपन हो जाता है। तो ये हमने देखा दूसरा तरीका नोटपैड ओपन करने का। तो चलिए देखते हैं एक और तरीका है नोटपैड को ओपन करने का। इसे हम फिर से यहाँ से क्लिक करके इसे क्लोज़ कर देते हैं। अगर यदि हम लोग नोटपैड को कीबोर्ड की हेल्प से बंद करना चाहते हैं तो हम लोग Alt + F4 बटन का यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, Alt के साथ हम लोग F4 बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा नोटपैड बंद हो जाएगा। यहाँ से Alt के साथ F4 बटन को एक साथ दबाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है। ये कहता है कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं। अगर यदि सेव करना चाहते हैं तो सेव में क्लिक करें, अगर यदि सेव नहीं करना है तो डोंट सेव में क्लिक करें, और अगर यदि आप इस नोटपैड को बंद नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल में क्लिक करें। अगर यदि हम कैंसिल में क्लिक कर देंगे तो ये नोटपैड हमारा बंद नहीं होगा। लेकिन अगर यदि हम लोग यहाँ पर सेव में क्लिक करेंगे तो पहले ये सेव होगा, सेव होने के बाद ये बंद होगा। लेकिन अगर यदि हम इसे विदाउट सेव किए ही बंद करना चाहते हैं तो हम लोग डोंट सेव में क्लिक करेंगे। उसके बाद एक और तरीका होता है नोटपैड को ओपन करने का, वो है कि हम लोग विंडोज़ के साथ R बटन को प्रेस करेंगे, जिससे हमारे पास एक रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस रन बॉक्स में हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे नोटपैड। यहाँ पे आपको नोटपैड पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नोटपैड लिखने के बाद हम लोग ओके में क्लिक करेंगे तो ये नोटपैड हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 3 तरीके से नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। या फिर नोटपैड का हम लोग एक शॉर्टकट आइकन बना करके यहाँ पर डेस्कटॉप में रख सकते हैं और वहाँ से भी नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। तो हमने तो देख लिया कि हम लोग नोटपैड को कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर यदि आप इसे बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग क्लोज़ वाला
बटन में क्लिक करके बंद कर सकते हैं, या फिर हम लोग अल्ट प्लस F4 अल्ट और F4 को एक साथ प्रेस करके भी नोटपैड को बंद कर सकते हैं। अगर यदि आप नोटपैड को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं या फिर मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर यदि आप ये माइनस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा, और वापस से रीस्टोर करने के लिए फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वापस हमारे पास आ जाता है। और अगर यदि हम यहाँ से क्लोज़ में क्लिक कर देंगे तो नोटपैड हमारा क्लोज़ हो जाता है। उसके बाद हम इसका बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि सबसे टॉप बार में हमने यहाँ पे कुछ दिख रहा है जो कि लिखा हुआ अनटाइटल है, उसके पहले एक आइकन बना हुआ है, उसके बाद नोटपैड लिखा हुआ है। 3 चीज़ हमारे लेफ़्ट साइड में है और 3 हमारे राइट साइड में है। राइट साइड का तो हमने देख लिया कि यहाँ से हम लोग मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ जो फर्स्ट में लेफ़्ट साइड में जो है, यहाँ पे सबसे पहले दिखाता है कि नोटपैड का आइकन क्या है। तो यहाँ पे एक नोटपैड का आइकन बना हुआ रहता है। उसके बाद इस फाइल का क्या नेम है वो दिखाता है। जब तक हम लोग नोटपैड में कुछ लिख करके सेव नहीं करते हैं तब तक हम लोग के पास ये अनटाइटल्ड लिखा हुआ रहता है, लेकिन जब हम लोग इसे कुछ नाम से सेव कर देते हैं तो वो नेम यहाँ पर डिस्प्ले होने लगता है, और ये यहाँ पे नोटपैड दिखाता है कि हम नोटपैड यूज़ कर रहे हैं। तो ये तीनों का यही काम है। ये जो टॉप बार है इसे हम लोग टाइटल बार बोलते हैं, और सबसे नीचे जो रहता है इसे हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पे ये बताता है कि ये कितना % जूम है और कितना लाइन हम लोग लिख चुके हैं अब तक। ये कुछ जानकारी ये स्टेटस बार हमें देता है। और ये जो बॉडी है इसमें हम लोग कुछ भी हम लोग टाइप कर सकते हैं, हम लोग अपना नोट्स यहाँ पर लिख करके रख सकते हैं, या फिर कोई हम लोग लिस्ट बना रहे हैं तो वो लिस्ट को भी हम लोग वन बाय वन यहाँ से कुछ लिस्ट को भी हम लोग रेडी कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जिसका नाम है यहाँ पर मेन्यू बार। यहाँ पे हम लोग के पास 5 मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है। एक है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इस मेन्यू के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहला मेन्यू में हम लोग जाते हैं फाइल में। फाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलता है। इन सब को हम लोग एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है यहाँ पर न्यू। अगर यदि हम लोग न्यू में क्लिक करेंगे, न्यू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ N प्रेस करेंगे तो हमें एक न्यू पेज मिलेगा, जो कि कंट्रोल N न्यू का शॉर्टकट है। अगर यदि हम लोग न्यू में क्लिक करते हैं तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग के पास एक डिस्प्ले हो जाएगा, एक मॉडल, जहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। यदि सेव करना चाहते हैं तो सेव में क्लिक करें, नहीं करना चाहते तो डोंट सेव। तो जैसे ही डोंट सेव में क्लिक करेंगे ये सारा डिलीट हो जाएगा और हम लोग के पास एक न्यू पेज, फ्रेश पेज हम लोग के पास आ जाता है। फिर उसके बाद एक हम लोग के पास ऑप्शन है न्यू विंडो। अगर यदि हम लोग न्यू विंडो में क्लिक करते हैं तो हम लोग के पास एक न्यू नोटपैड आ जाता है। जैसे हम ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के पास 2 नोटपैड हो गया है, एक पहले का था, एक और नोटपैड आ गया है। तो इस तरह से हम लोग जितना बार न्यू विंडो में क्लिक करेंगे उतना हम लोग के पास एक न्यू नोटपैड आते जाएगा। अगर हम इसे बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रॉस वाले में क्लिक करके हम इसे बंद भी कर सकते हैं। तो ये तो हमने न्यू और न्यू विंडो हमने देखा। उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास ओपन का। ओपन का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब कोई नोटपैड में हम लोग के पास कोई फाइल पहले से है, अगर यदि हम उसे देखना चाहते हैं कि हमने नोटपैड में क्या नोट्स बना के रखा था या फिर क्या लिस्ट हमने पहले लिख के रखा था, उस फाइल को हम लोग देखना चाहते हैं, तब हम लोग ओपन में जाएंगे। ओपन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ हमें ओ प्रेस करना है। कंट्रोल ओ करने से हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट है। जैसे ही हम लोग ओपन में क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कि कौन सी फाइल को हम लोग ओपन करना चाहते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक डेस्कटॉप में फ़ाइल है तो हम लोग डेस्कटॉप में जाएंगे और मेरे पास एक डेमो नाम का फ़ाइल है तो डेमो नाम में क्लिक करेंगे, फिर ओपन में क्लिक करेंगे। तो इस डेमो में जो भी नोट्स हमने लिख के रखा था वो चीज़ यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से अगर यदि कोई फ़ाइल हम सेव करके रखे हैं उसे ओपन करना चाहते हैं तो इस तरह से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें कुछ और टेक्स्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर लास्ट में क्लिक करके फिर एंटर प्रेस करके हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अनदर नोट्स, ऐसा हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हमें जाना पड़ेगा फाइल में और फाइल में जाने के बाद हम सेव में क्लिक करेंगे। सेव का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ एस प्रेस करने से ये फ़ाइल हमारा सेव हो जाता है, या फिर हम लोग फाइल में क्लिक करके
सेव में क्लिक करेंगे तो भी इसे सेव कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे ये फाइल हमारा सेव हो गया है, हम इसे बंद कर देते हैं और एक बार फिर से ओपन करके देखते हैं कि क्या ये सेव हुआ था या नहीं। तो फिर से हम लोग नोटपैड ओपन करेंगे, फाइल में जाएंगे और इस बार ओपन में क्लिक करेंगे। फिर हम लोग उस डेमो नाम के फाइल में क्लिक करके ओपन में क्लिक करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो हमने पहले एक्स्ट्रा नोट हमने ऐड किया था वो हमारा सेव हो गया है। तो इस तरह से हम किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास जिसका नाम है सेव एज। सेव एज से क्या होता है कि यही नोट्स रहेगा, लेकिन इसी नोट्स को हम लोग किसी और नाम से यदि सेव करना चाहते हैं तो वो चीज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेव एज में जैसे ही क्लिक करेंगे, सेव एज में क्लिक करने के बाद ये अब सबसे पहले पूछेगा कि इसे कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। डेस्कटॉप में करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में करना चाहते हैं या फिर डाउनलोड्स में, कहीं पर भी आप सेव करना चाहते हैं उसको वहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी हम डेस्कटॉप में सेव करना चाह रहे हैं तो डेस्कटॉप में क्लिक रखेंगे और यहाँ पर फाइल नेम में आएंगे और हम इस डेमो का नेम हम चेंज कर देंगे। डेमो को हम लोग डेमो2 नेम दे देते हैं और नोटपैड का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो txt होता है। तो हम लोग txt नेम से इसे सेव करेंगे। तो जैसे ही सेव में क्लिक करेंगे, अब यहाँ ऊपर में टॉप में देखेंगे कि यहाँ पे ये demo2.txt नाम से ये सेव हो गया है और हमारे पास यहाँ पे वो दूसरा फाइल बन के भी रेडी हो गया है। तो सेम फाइल को हम लोग 2 अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग सेव एज का यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो फिर से हम लोग फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद इस बार हम लोग जाएंगे पेज सेटअप में। पेज सेटअप का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम इस फाइल को तो प्रिंट करने से पहले हम लोग पेज सेटअप कर लेते हैं। तो हम लोग पेज सेटअप में जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन दिखाता है। जैसे कि सबसे पहले दिखा रहा है कि पेपर का साइज़ क्या है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लेटर साइज़ रहता है, हम इसे अपने प्रिंटर के पेज के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें एक दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से हम इसे पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप मोड में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में इस तरह से रहेगा और लैंडस्केप में ये लैंडस्केप रहेगा। एक हमारे पास देखने को ऑप्शन मिलता है मार्जिन्स का, कि जब ये प्रिंट करेगा तो पेज के चारों तरफ कितना मार्जिन छोड़ करके वो प्रिंट करेगा, वो चीज़ यहाँ से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगर यदि हम लोग लेफ़्ट में देते हैं तो लेफ़्ट में 25 मिलीमीटर्स के हिसाब से वो लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप हर जगह से 25 मिलीमीटर्स का मार्जिन वो छोड़ करके प्रिंट करेगा। हम इसे चेंज करके दूसरा भी दे सकते हैं। यदि 50 मिलीमीटर कर देंगे तो ज़्यादा मार्जिन करके वो प्रिंट करेगा। तो पेज सेटअप का काम बस यही है कि पेज का लंबाई कितना है इस चीज़ का डिसाइड करते हैं, उसे पोर्ट्रेट में करना है या फिर लैंडस्केप में, और कितना मार्जिन देना है, ये सब चीज़ों को हम लोग पेज सेटअप की हेल्प से करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ ओके में क्लिक कर देते हैं। तो ये तो हमने पेज सेटअप देख लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो फिर से हम लोग फाइल में क्लिक करेंगे। फाइल में क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ प्रिंट में जाएंगे और प्रिंट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ हम लोग P प्रेस करेंगे तो हम लोग इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि कौन से प्रिंटर से हम लोग यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। हम लोग के पास मल्टीपल प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो कौन से प्रिंटर से हम प्रिंट करना चाहते हैं वो चूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग जस्ट प्रिंट में क्लिक कर देते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना कॉपी हमें चाहिए, तो उस कॉपी को हम लोग यहाँ से 1 2 3 करके जितना भी कॉपी चाहिए वो हम लोग इंक्रीज़ करके प्रिंट में क्लिक कर देंगे तो उतना कॉपी प्रिंट हो जाएगा। तो हमने ये प्रिंट का भी हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं अगले ऑप्शन की ओर। फिर हम लोग फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे लास्ट में देखने को मिलता है जिसका नाम है एग्ज़िट। एग्ज़िट वही काम करता है जो हम लोग यहाँ पर क्लोज वाले बटन में क्लिक करके करते हैं। एग्ज़िट का मतलब होता है बाहर निकलना, मतलब नोटपैड को क्लोज कर देना कि हमने अपना नोट्स बना लिया, हमने नोट्स सेव भी कर लिया, हमने पेज सेटअप भी कर लिया, हमने प्रिंट भी कर लिया, अब हमें नोटपैड का ज़रूरत नहीं है, हम इसे बंद करना चाहते हैं। तो हम लोग फाइल में जाएंगे और इसे एग्ज़िट में क्लिक करेंगे। जैसे एग्ज़िट में क्लिक करेंगे हमारा नोटपैड क्लोज हो जाएगा।
एग्ज़िट का शॉर्टकट होता है अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो भी वो हमारा नोटपैड एग्ज़िट हो जाता है, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं कि नोटपैड हमारा बंद हो गया या फिर क्लोज़ हो गया। अभी हम लोग नोटपैड को इस फाइल में डबल क्लिक करके भी हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो हमने फाइल मेन्यू का जितना भी था सारे को हमने 1 बाय 1 हमने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एडिट मेन्यू की ओर। एडिट मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन हमें देखने को मिलता है अंडो का। अंडो से क्या होता है चलिए वो देख लेते हैं। तो अगर दी हम इस नोट्स को यहाँ से सिलेक्ट करके अगर दी कीबोर्ड से हम लोग डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं तो वो जितना हमने सिलेक्ट किया था वो हमारा डिलीट हो जाता है। तो डिलीट हुए टेक्स्ट को अगर दी हम वापस लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं एडिट मेन्यू का अंडो। अंडो में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ हम लोग Z प्रेस करके भी अंडो कर सकते हैं। तो अंडो में क्लिक करने से उस डिलीट किए हुए टेक्स्ट को वापस हम लोग ला सकते हैं। तो ये काम करता है हम लोग का अंडो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हम लोग के पास कट, कॉपी एंड पेस्ट। कट, कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं चलिए इस चीज़ को देख लेते हैं। तो कट और कॉपी करने के लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करते हैं। हम चाहें तो पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग उसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जितना हमें कॉपी करना है। तो हेडिंग को हमने सबसे पहले सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग एडिट में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे कट में। अगर यदि हम लोग कट में क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट वहाँ से डिलीट हो जाएगा जितना हमने सेलेक्ट किया था। लेकिन अगर यदि हम लोग कॉपी में क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट डिलीट नहीं होगा, एज इट इज़ वैसे रहेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कट में क्लिक करके। तो जैसे ही हम लोग कट में क्लिक करेंगे हम लोग देखेंगे कि वो कंटेंट वहाँ से डिलीट हो गया है और हम इसे वापस लाना चाहते हैं तो एडिट में जाएंगे और इस बार हम लोग पेस्ट में क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग पेस्ट में क्लिक करेंगे, पेस्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ हमें V प्रेस करना है। कंट्रोल V प्रेस करने से वो हमारा पेस्ट हो जाता है। तो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट जो हमने कट किया था वो वापस से पेस्ट हो गया है। उसके बाद हम यहाँ नीचे आते हैं नोट्स के पास और हम एंटर करके थोड़ा नीचे आ जाते हैं। फिर से हम एडिट में जा कर के पेस्ट में क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट फिर से हमारा पेस्ट हो जाता है। तो हम यहाँ से एंटर करके जितना बार हम लोग एडिट में पेस्ट में क्लिक करेंगे उतना बार वो टेक्स्ट हमें पेस्ट होता हुआ मिलेगा। तो जितना बार पेस्ट करेंगे उतना बार वो टेक्स्ट आ जाएगा। जैसे कट काम करता है वैसे ही कॉपी भी काम करता है, लेकिन कॉपी में क्या होता है कि वो टेक्स्ट डिलीट नहीं होता है। जैसे कि अगर हम ये सारा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एडिट में जा कर के इस बार हम लोग कॉपी में क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट यहाँ से डिलीट नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग कट में क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट यहाँ से डिलीट हो जाता था। उसके बाद हमें पेस्ट करना है तो यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे और फिर एडिट में जा कर के पेस्ट में क्लिक करेंगे तो वो सारा टेक्स्ट हमारे पास पेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कैसे कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग के पास एक नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट का। तो हम लोग चलिए देखते हैं डिलीट कैसे कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट हमारे लिए काम का नहीं है तो हम इतना सारा सेलेक्ट करते हैं, फिर एडिट में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग डिलीट में क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ डिलीट में क्लिक करेंगे ये हमारा टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। या फिर हम लोग कीबोर्ड से डिलीट बटन भी प्रेस कर सकते हैं, वहाँ से भी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, जो कि है हम लोग देखेंगे यहाँ पे फाइंड का। ठीक है, फाइंड से क्या होता है कि अगर दी किसी वर्ड को हमें सर्च करना है तो उसके लिए हम लोग फाइंड का यूज़ करेंगे। फाइंड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ F प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद उस वर्ड को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो हमें सर्च करना है। अगर हम सर्च करना चाहते हैं फैक्ट को तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे फैक्ट, FACT। फैक्ट को लिखने के बाद हम लोग फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे वो वर्ड जिस पोजीशन में रहेगा वो हमारा सिलेक्टेड दिखाएगा। फिर से फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो वो ये कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड फैक्ट, मतलब यहाँ तक फैक्ट है, इसके नीचे और कहीं भी फैक्ट नहीं है, इसीलिए ये हमें ये मैसेज हमें दिखाता है। अगर यदि हम लोग अप में क्लिक करेंगे तो ये ऊपर की ओर सर्च करेगा। अगर यदि हम लोग डाउन में क्लिक करेंगे तो वो डाउन की ओर सर्च करेगा।
जैसे अप में क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ऊपर में जो फैक्ट है उसको दिखाएगा, और यदि डाउन में क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो नीचे का वर्ड वो दिखाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास, जिसका नाम है फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड नेक्स्ट वही काम करता है जो हमने फाइंड का यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट में देखा था, दोनों सेम चीज़ है। तो जिस तरह से फाइंड नेक्स्ट होता है उसी तरह से एक हमारे पास ऑप्शन है फाइंड प्रीव्यू का। हमने फाइंड में देखा था अप एंड डाउन, तो वही काम ये भी करता है कि फाइंड नेक्स्ट हमारा काम करता है फाइंड डाउन का, और फाइंड प्रीव्यू हम लोग का काम करता है फाइंड अप का। अगला ऑप्शन है हमारे पास रिप्लेस का। तो चलिए देखते हैं कि ये रिप्लेस से हम क्या कर सकते हैं। रिप्लेस से हम किसी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग रिप्लेस में क्लिक करते हैं, रिप्लेस का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है। तो जैसे हम लोग रिप्लेस में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, सबसे पहले कहता है कि किस वर्ड को रिप्लेस करना है, तो उसे यहाँ पे टाइप करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे विल लिखा हुआ है, तो WI विल, सबसे पहले हम लोग उसको टाइप करेंगे जिसे हमें रिप्लेस करना है, और इसके बदले में क्या वर्ड हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं उसको उसके नीचे लिखते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विल को, अगर हम लोग वुड करना चाहते हैं तो विल, और नीचे में हमने कर दिया वुड। उसके बाद अगर हम लोग रिप्लेस में क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक ही जगह पे चेंज होगा, और अगर हम लोग रिप्लेस ऑल में क्लिक करेंगे तो इस पूरे टेक्स्ट में जहाँ जहाँ भी विल वर्ड यूज हुआ है हर विल वर्ड को रिमूव कर देगा, और उसके बदले वुड वर्ड को वो रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस ऑल में क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे अब हम लोग देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी विल था वो वहाँ वुड में कन्वर्ट हो गया। एक यहाँ भी हो गया है, यहाँ भी हो गया है। और यदि हम देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे वुड रिप्लेस हुआ है, तो हम लोग फाइल में जाएंगे और फाइंड में क्लिक करेंगे, और फाइंड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर उस वर्ड को हम लोग टाइप करेंगे, और यहाँ से हम लोग फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो वो दिखा देगा कि कहाँ कहाँ पर वुड हमारा हो गया है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड और रिप्लेस का यूज़ करते हैं। फाइंड से हम लोग वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, और रिप्लेस का हेल्प से हम लोग वर्ड, किसी भी वर्ड को हम लोग रिप्लेस किसी दूसरे वर्ड में रिप्लेस कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास, वो है एडिट में हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्ट ऑल का। अगर हम लोग सिलेक्ट ऑल में क्लिक करते हैं, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ हम लोग ए प्रेस करते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग का पूरा टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम डिलीट बटन प्रेस करके चाहें तो पूरे टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, या फिर अगर हम इसे कॉपी करना चाहते हैं तो हम कॉपी भी कर सकते हैं, यदि कट करना चाहते हैं तो कट भी कर सकते हैं ये पूरे टेक्स्ट को। तो ये काम करता है हमारा सिलेक्ट ऑल। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है जिसका नाम है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट का काम होता है कि अगर हम यहाँ लास्ट में ये लिखना चाहते हैं कि ये नोट्स हम लोग का किस डेट को हमने ये नोट्स लिखा था, अगर उस चीज़ को करना चाहते हैं तो एडिट में जाएंगे और टाइम एंड डेट में क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट होता है F5। F5 हम लोग प्रेस करने से भी टाइम और डेट हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6:17 में, और तारीख है 12/5/24। तो इस तरह से हम लोग टाइम और डेट को डिस्प्ले करा सकते हैं। फाइल और एडिट को हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद एक और मेन्यू है जिसका नाम है फॉर्मेट। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मेट मेन्यू की ओर देखते हैं। तो फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है वर्ड रैप का। तो वर्ड रैप क्या काम करता है उसको देखने से पहले हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। तो हम लोग फाइल में जाएंगे और न्यू में क्लिक करेंगे और हम इसे डोंट सेव कर देंगे। तो हमें इस तरह से हमने एक न्यू फाइल ले लिया है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ अभी टाइप करेंगे। तो अगर यहाँ से कुछ हम लोग टाइप कर रहे हैं कुछ नोट्स, यदि मैं यहाँ से कुछ नोट्स टाइप कर रहा हूँ ऐसे, तो जैसे हम लोग एंड तक पहुँचते हैं, एंड में जाने के बाद देखेंगे कि वो टेक्स्ट ऑटोमेटिक हमारा नीचे हो गया है। इस तरह से हम लोग एंड तक जाएंगे, तो जैसे ही एंड तक जाएंगे वो टेक्स्ट हमारा ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। तो ये नीचे ऑटोमेटिक इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मेट में वर्ड रैप पे क्लिक कर रखा है।
अगर यदि हम इसे फिर से क्लिक कर देंगे तो वो हमारा डिसेबल हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि टेक्स्ट हमारा एक लाइन से वो सीधा जाता ही रहता है, वो नीचे नहीं आता है। नीचे लाने के लिए हमें यहाँ पे जा कर के एंटर प्रेस करना होगा कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे वो टेक्स्ट हमारा नीचे होगा, नहीं तो वो सीधा ही चला जाएगा। तो ये काम करता है हम लोग का फॉर्मेट का वर्ड रैप। तो वापस से हम फॉर्मेट का वर्ड रैप में क्लिक कर दिए, इससे जैसे ये एंड होगा वो ऑटोमेटिक हमारा नीचे आ जाएगा। अभी हम इसे क्लोज़ करके अपना जो डेमो फाइल था उसे फिर से ओपन करते हैं। यहाँ से क्लोज़ करने के बाद हम इस डेमो को एक बार फिर से ओपन करते हैं और इस बार हम लोग फॉर्मेट का नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं जिसका नाम है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में क्लिक करके हम इसका फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम लोग फ़ॉन्ट में क्लिक किए, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे स्टाइल का। तो यहाँ से हम लोग फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर ये मुझे फ़ॉन्ट ऐसा चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक करके ओके में क्लिक कर देंगे तो हम लोग का फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग के पास फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने का मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद है आप उसमें क्लिक करके ओके करेंगे तो उस हिसाब से फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है। फ़ॉन्ट में सेकेंड ऑप्शन है एक रेगुलर का। यहाँ से हम लोग इसको इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं और बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। जैसे यदि हम बोल्ड इटैलिक में क्लिक करके ओके करेंगे तो हर वर्ड यहाँ से बोल्ड और इटैलिक हो जाता है। फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट में जा कर के रेगुलर में क्लिक कर देंगे तो वो हमारा रेगुलर हो जाता है। और यहाँ से हम अपना फ़ॉन्ट साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर यदि छोटा करना है तो यहाँ से हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा करना है तो यहाँ से हम लोग बड़ा साइज़ इंक्रीज़ में क्लिक करके ओके में क्लिक कर देंगे, हम लोग का फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेट में दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो वर्ड रैप जो कि लाइन एंड होते ही ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, और दूसरा होता है फ़ॉन्ट जहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये दो काम हम लोग फॉर्मेट का फ़ॉन्ट मेन्यू से करते हैं। उसके बाद एक और हमारे पास मेन्यू है जिसका नाम है व्यू मेन्यू। तो चलिए देखते हैं व्यू मेन्यू में क्या कर सकते हैं हम। तो व्यू में हम लोग क्लिक करेंगे। अगर यहाँ से स्टेटस बार में अभी क्लिक किया हुआ है इसीलिए ये स्टेटस बार विजिबल है। अगर हम लोग फिर से क्लिक कर देते हैं तो स्टेटस बार यहाँ से हाइड हो जाता है। अगर हम लोग फिर से उसे शो करना चाहते हैं तो व्यू में जाएंगे और फिर से स्टेटस बार में क्लिक करेंगे तो फिर से वो स्टेटस बार शो हो जाएगा। तो इस तरह से हाइड अनहाइड हम लोग कर सकते हैं। व्यू में एक ऑप्शन है जूम का, जहाँ से हम लोग पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे जूम इन में क्लिक करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जितना बार क्लिक करेंगे उतना ये जूम हो जाएगा। और अगर हमें जूम आउट करना चाहते हैं तो जूम आउट में क्लिक करके हम वापस जूम आउट कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसे नॉर्मल रखना चाहते हैं तो यहाँ से रीस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम जो कि 100% होता है, वहाँ पे वो ऑटोमेटिक 100% में वो आ जाएगा। तो नोटपैड के इस सीरीज़ में हमने आज 0 से लेकर एंड तक सारा चीज़ हमने कवर कर लिया है। अगर इस नोटपैड के सीरीज़ में आपके पास कोई डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर उसका आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।